कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई पर्सन आकर ऐसे सेंटेंसेस ऐसी लाइंस का यूज़ कर जाता है और हम शॉक में पड़ जाते हैं कि ये लाइंस हमें बोलनी क्यों नहीं आती, हम इनका यूज़ क्यों नहीं कर पाते। तो आज हम कुछ ऐसी ही लाइंस, कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ सीखेंगे। सो लेट्स डू सम दोज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप किसी से बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन इन इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश में, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। मैं कुसुम एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, एटलीस्ट प्लस कुड। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर हम कम से कम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बोलनी है और वहाँ पे हमें कम से कम ये यूज़ करना है तो वहाँ हम एटलीस्ट यूज़ करते हैं। और अगर साथ में कुड है तो वहाँ पर सकते थे ये यूज़ होगा हिंदी में। तो अगर आप कम से कम या सकते थे ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आप एटलीस्ट प्लस कुड यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो इसका पैटर्न बनेगा वो एटलीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड जो उस लाइन के लिए सूटेबल हो वो यूज़ होगा। अगर आप आगे जो एग्जांपल बताऊंगी मैं आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट और कुड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और किन सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम इनके एग्जांपल्स पर चलते हैं। आपको इस पैटर्न पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एग्जांपल समझने हैं और आप उन्हें अपनी जो डेली बोलचाल है आप उसमें यूज़ करें। फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर आता है, कम से कम आप मुझे बता सकते थे। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एटलीस्ट यू कुड टेल मी। अगर आप किसी से ये लाइन बोल रहे हैं तो आप इस लाइन को बोलने का यूज़ कीजिए इंग्लिश में। तो आप अगर इसको बार बार यूज़ करेंगे, इन एग्जांपल्स को जो मैं करवा रही हूँ वो आपके अगर मुंह पर चढ़ जाएंगे तो आप उन्हें ईजिली बोल सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, एटलीस्ट यू कुड इन्फॉर्म मी। कम से कम आप मुझे सूचित कर सकते थे। जैसे अगर हम किसी को कोई चीज़ बतानी होती है बट बता नहीं पाते या हम भूल जाते हैं और उससे उसका लॉस हो जाता है तो सामने वाला बोलता है कि कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे। तो उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे, एटलीस्ट यू कुड इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट आ जाता है, एटलीस्ट शी कुड कॉल मी। कम से कम वह मुझे फ़ोन कर सकती थी। अगर आपको इस वाक्य को इंग्लिश में यूज़ करना है तो आप बोलेंगे एटलीस्ट शी कुड कॉल मी। ओके गाइस, कम से कम आप कोशिश कर सकते थे। अगर आपको इस वाक्य को किसी को इंग्लिश में यूज़ करना है, बोलना है, तो आप बोलेंगे एटलीस्ट यू कुड ट्राई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है, आई एम वेल अवेयर ऑफ। मतलब कि अगर हम किसी से हिंदी में जैसे बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि मैं इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ या मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं आई एम वेल अवेयर ऑफ। मैं उसकी भावनाओं से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, आई एम वेल अवेयर ऑफ हिज फीलिंग्स। इस लाइन को हम अगर इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे, आई एम वेल अवेयर ऑफ हिज ट्रुथ। मैं उसकी सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर आप इस वाक्य को किसी को इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, किसी को इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, तो आप ये यूज़ करेंगे, आई एम वेल अवेयर ऑफ हिज ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, मैं आपके व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो सामने वाला पर्सन अगर थोड़ा रूड है या फिर थोड़ा अलग है, यूनिक बिहेवियर का है, तो हम उससे बोलते हैं मैं आपके व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम वेल अवेयर ऑफ योर बिहेवियर। नेक्स्ट जो यूज़ करना है जो हमें वर्ड, वो है चाइल्ड्स प्ले, मतलब बच्चों का खेल। अगर हम किसी से कोई बात बोल रहे हैं तो हम कॉमनली बोलते हैं कि यह बच्चों का खेल नहीं है, तो हमें वहीं पर क्या यूज़ करना है, चाइल्ड्स प्ले। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। नौकरी पाना बच्चों का खेल नहीं है, टू गेट जॉब इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट इज़, अभिनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, टू बी एन एक्टर इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। अंग्रेज़ी बोलना बच्चों का खेल नहीं है, टू स्पीक इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। ये गाइस सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल है, आप इसे दिल पर मत लेना। इंग्लिश बोलना बहुत इजी होता है, अगर आप दिल से सीखेंगे तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। ऐसा ही एक और सेम, शिक्षक बनना बच्चों का खेल नहीं है, टू बी अ टीचर इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। हम हमेशा जब किसी को कुछ बनने के लिए बोलते हैं तो हम वहाँ पर टू बी का यूज़ करते हैं गाइस। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, की आदत है। जब भी हम किसी सेंटेंस में की आदत है, जैसे मुझे खाना खाने की आदत है या फिर उसे पूरा दिन खेलने की आदत है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं भी दिखाऊंगी आपको, तो वहाँ पर हम हैव अ हैबिट ऑफ या फिर हैज़ हैबिट ऑफ का यूज़ करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच। यहाँ पर TOO है, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा के लिए जब हम कोई बात होती है तो वहाँ पर TOO यूज़ करते हैं। सो यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच। आपको झूठ बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ लाइंग। यहाँ पर देखिए
की आदत है यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने हैव अ हैबिट यूज़ किया है। और हैज़ हैव मैंने आपको टेंस में बताया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम हैज़ यूज़ करेंगे, और आई, यू और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ मुझे किताबें पढ़ने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। यहाँ पर देखिए आई है, आई, यू और कोई भी कभी भी प्लूरल कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर हैव यूज़ करेंगे हम, अदरवाइज़ हैज़ यूज़ होगा। मुझे देर तक पढ़ाई करने की आदत है। आई हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट। उसे हर समय पबजी खेलने की आदत है, जो कि आजकल कॉमन बच्चे लगे हुए हैं गेम्स में। सो इसे बोलेंगे ही हैज़ अ हैबिट ऑफ प्लेइंग पबजी ऑल द टाइम। नीडलेस टू से मीन्स कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम अक्सर बात करते हुए बोलते हैं कि ये कहने की ज़रूरत नहीं थी आपको, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नीडलेस टू से। एग्जाम्पल देखिए इसका, कहने की ज़रूरत नहीं कि वह समय की पाबंद है। नीडलेस टू से शी इज़ पंक्चुअल। यहाँ पर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होगी। अगर हम किसी को कह रहे हैं कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी अंग्रेजी में सुधार किया है, तो इसे हम बोलेंगे नीडलेस टू से यू हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह एक उपयोगी पोस्ट है। नीडलेस टू से दिस इज़ अ यूज़फुल पोस्ट। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे। नीडलेस टू से यू विल लाइक एंड शेयर माई पोस्ट। देर इज़ नो हार्म इन। यहाँ पर हम मैक्सिमम जब बोलते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है। देर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। इसका ट्रांसलेशन ये होगा। नेक्स्ट इज फिर से पूछने में कोई बुराई नहीं है। देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग अगेन। अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है। देर इज़ नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। गाने सुनने में कोई बुराई नहीं है। देर इज़ नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। द सूनर द बेटर मीन्स जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। इसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेटल दिस मैटर। इस मामले को सुलझाओ। और इसके अलावा इट्स ओनली योर इल्यूज़न। जहाँ पर हमारा कोई भ्रम होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इट्स ओनली योर इल्यूज़न। इसके बाद कुछ ऐसी छोटी लाइंस होती हैं जो हम डेली आम तौर पर भाषाओं में यूज़ करते हैं और वो हमारे मुंह से एकदम निकलती हैं। लाइक उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। मीन्स गेट अप मतलब जल्दी उठ जाओ या फिर उठ जाओ। इसके बाद स्पीक अप मीन्स बोलो। जब हम किसी को कुछ बोलने के लिए बोलते हैं देन हम यूज़ करते हैं स्पीक अप। उसके बाद चीयर अप मीन्स खुश हो जाओ। स्टे अप जागते रहना, इसको बोला जाता है। हरी अप मीन्स जल्दी करो, ये हमने यूज़ भी किया है बहुत बार, आपको पता होगा। शट अप मीन्स चुप रहो। टाइम्स अप समय पूरा हुआ। पिकअप मीन्स उठाना। इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली रूटीन में बहुत यूज़ करते हैं और उनको बहुत तरीक़ों से बोला जा सकता है। लाइक बहुत बहुत धन्यवाद को थैंक्स अ लॉट। उसके बाद में आप इसको बोल सकते हैं थैंक यू वेरी वेरी मच या फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई थैंक यू मोस्ट वार्मली, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जो हम बहुत अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं बट उनके मीनिंग जो हैं वो सेम होते हैं। अगर आपको ऐसे ही सेंटेंसेस और जानने हों तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी और सेंटेंसेस। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ऐसे ही और सेंटेंसेस सीखने हों। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इन सेंटेंसेस का यूज़ करके आप एक अपनी अच्छी खासी इमेज बना सकते हैं, आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। दीज सेंटेंसेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन डू कमेंट। आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। अगर आपको अपनी इंग्लिश और इम्प्रूव करनी है या फिर इंग्लिश में आप और सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर ग्रामर का रूल सीखने को मिलेगा। और अगर कोई आपके पास टॉपिक है जिसमें आपको डाउट आता है और जो आप सीखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। देन मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आप चाहें तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो और आपको कुछ सेंटेंसेस अच्छे लगे हों तो उनको यूज़ करके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप इन सेंटेंसेस या फिर जो वर्ड्स मैंने बताए आपको आप उनका यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। और कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं सारे नहीं बोलूँगी, बस इनमें से कुछ सेंटेंसेस की आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें अपनी बातों में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सेंटेंसेस को ईज़िली बोल पाएंगे और ईज़िली आप इनका यूज़ कर पाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू, बाय बाय।